आप सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज। हिमाचल प्रदेश के अंदर अब बहुत कुछ होने वाला है। मुख्यमंत्री सुक्खू जो है, जो कांग्रेस हाईकमान ने 2 वर्ष पहले इन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी, ये पता नहीं किस हालात में सौंपी कमान। सुक्खू काबिल ही नहीं था मुख्यमंत्री के। आज आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी को ही पता नहीं लग रहा, प्रियंका गांधी वाड्रा को पता नहीं लग रहा। उस टाइम अगर जब बात उठी थी प्रतिभा सिंह की, तो बना लेते प्रतिभा सिंह को, महिलाएं तो हिमाचल प्रदेश की साथ देती। आज आप देखिए, आज ऐसी हालत सुक्खू ने कर दी है पार्टी की कि ये प्रतिभा सिंह को हटाने के लिए तामझाम फिट कर रहा है कि प्रतिभा सिंह को हटा दो, हॉली लॉज का नाम खत्म कर दो। हैरानी की बात है। अरे सुखविंदर सुक्खू जी, आपको हो क्या गया? ये ठीक कहा था वीरभद्र सिंह ने, ये कभी भी अगर मुख्यमंत्री बना तो प्रदेश का बेड़ा गर्क कर देगा। ये मेरे सामने की बात थी। मैं आज इस बात को कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा इस बात को। सुखविंदर सुक्खू जी, आप क्या समझते हैं? आप क्या कांग्रेस पार्टी सारी आपके साथ है? मुझे इस बात को बताइए, आपके साथ कोई कांग्रेस, अगर आप ये चाहेंगे ना कि प्रतिभा सिंह को हटा देंगे, दो फाड़ हो जाएगी और आपकी सरकार गिर जाएगी। ये राहुल गांधी को नहीं पता चल रहा है? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुक्खू ने इन 2 वर्षों में इतनी गलतियां की है कि जिससे आज सरकार का नाम लेने वाला कोई प्रदेश के अंदर है नहीं है। आप देखिए, जश्न मना रहे हैं सुखविंदर सुक्खू, 2 साल का जश्न। अरे माय डियर, क्या किस बात का जश्न मना रहा है? कौन सा तेने ऐसा 2 सालों में जो काम किया है? मुझे एक काम गिना दे तू। कर्मचारियों को जो है पंजाब वेतनमानों का जो है एरियर नहीं मिला, डीए का एरियर नहीं मिला, 11% आज भी डीए ड्यू है, 9,000 पेंशन मर गए, उनको मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा नहीं मिला 2 सालों में। किस बात का जश्न भाई? क्या जश्न है? मुझे बता तू, इस बात का किस बात का जश्न है? अब हम तेरे खिलाफ पूरे प्रदेश में बगावत करेंगे। कांग्रेस में तो बगावत हो ही गई है। कांग्रेस में तो अब राह ही क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे हमारे को तुझसे बहुत आशाएं थी कि तू बन गया मुख्यमंत्री, चलो कुछ ना कुछ है जरूर करेगा। परंतु ऐसा है कि आप इस बात को देखिए, आज ईडी हिमाचल, सीबीआई हिमाचल, कौन सी, आप देखिए अभी मैं जो कह रहा हूं, ये जो क्रैशर किंग है, क्रैशर किंग है, उसको पकड़ के सीबीआई लेगी। अरे सुक्खू मेरे भाई बेटा, तेरे को हो क्या गया? उसका दरवाजा खोल रहा था उसके लिए है, क्रैशर किंग को अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है। ये तो अभी जो है राजेंद्र राणा ने जो है, कांग्रेस के जो कांग्रेस में भी रहे, वो आज बीजेपी में भी है और लीडर है पार्टी के। तो मैं कह रहा हूं कि तो बड़ा खुलासा हिमाचल में किया राजेंद्र राणा ने कि उसने जो दरवाजा दी, 75 लाख लोगों ने हिमाचल की देखा उस बात को। काय का मुख्यमंत्री है तू तो चपड़ासी के काबिल नहीं है? एक चपड़ासी जो है वो, तू चपड़ासी की तरह उसको किंग, उस दरवाजा खोल रहा है। अरे हो क्या गया तेरे को? क्या हो गया? इतनी बेइज्जती आपने हिंदुस्तान के अंदर कर दी है जितनी कहीं आज तक हिमाचल में नहीं हुई है, और तू उसको दरवाजा खोल रहा। और आप आपदा के दौरान सारे क्रैशर आपने बंद कर दिए और उसी का एक क्रैशर जो खुला रखा, करोड़ों अरबों रुपए कमाए। आप क्या कर रहे हैं भाई? राजेंद्र राणा ने यह भी आप ठीक कहा, आरोप लगाया कि फागू में जो है करोड़ों रुपए के दंगे क्यों लग रहे हैं, क्या कारण है? क्या कारण है? इसलिए सुक्खू जी, आपको तो अब ये छोड़ देना चाहिए। आप त्याग पत्र देके घर बैठो ताकि इस पार्टी को आप बचा सके। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी तो आपको कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस के अंदर ही बगावत हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी, पेंशनर, युवा, बेरोजगार है, वही आपको धक्के मार के बाहर कर देंगे। अब हालात ऐसे आ गए हैं, हालात ऐसे आ चुके हैं। आप देखिए, आप हरियाणा चुनाव में गए, वहां सत्यानाश पिट दिया, महाराष्ट्र में गए, वहां सत्यानाश पिट दिया। ये शुक्र करो आप झारखंड नहीं गए, अगर झारखंड भी जाते वहां भी आप सत्यानाश कर लेते, क्योंकि अब आपका वो रहा नहीं है दबदबा। आप बताइए, जिस मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों पे, जिस मुख्यमंत्री के मित्र मंडली पे ईडी ऐसे ऊपर बैठी है, ईडी आपके ऊपर, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी। ये मेरी भविष्यवाणी है, जो मैंने आज तक भविष्यवाणी की वो सही साबित हुई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ऐसे जो ताम झाम कर रहे हैं, इन ताम झामों को छोड़ दें आप।
ये कोई आपका जो 11 तारीख को आप मनाने जा रहे हैं, लोग काले झंडे से स्वागत करेंगे आपका। मैं तो आज यही कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, करो इनका काले झंडे से स्वागत, हम भी काले झंडे से स्वागत करेंगे। क्या दिया ना 2 सालों में? कुछ नहीं दिया 2 सालों में। आज जो है 26-27,100 करोड़ के कर्जे पे नीचे सुक्खू ने प्रदेश को डाल दिया है। करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर के क्या दिया आपने? आप बताइए। आज लोगों का जीपीएफ बंद है, आपने वो बंद कर दिया है। लोगों की शादियां बंद होगी बच्चों की। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं आप? और उसके बाद डराने की नीति आप करते हैं। सचिवालय के कर्मचारियों ने आंदोलन किया, आंदोलन में क्या गेट मीटिंग की और बोला उन्होंने, और उनको आपने प्रिविलेज मोशन, चार्जशीट, कई कुछ कर दिया आपने। डराने की नीति करते हैं आप। और वही टूरिज्म के जो कर्मचारी नेताओं ने भी कुछ उजागर किए, उनको भी डराने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर। क्या कार्रवाई करेंगे आप? बताइए। आप क्या है? आप कुछ भी नहीं है, आप जीरो है। आज चुनाव हो जाए, मैंने पहले कहा था कि 4 सीटें, आज तो 1 सीट भी नहीं आएगी। 1 सीट भी आनी मुश्किल है, क्योंकि हालात आपने इस मुकाम पे पहुंचा दिया है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी गलती राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का, और आपको बना करके जो है यहां और बेड़ा गर्क हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा भूचाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आने वाला है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कुछ और हो। और जो है मतलब इस वक्त ऐसी स्थिति है कि मतलब बड़ी विस्फोटक स्थिति है। आपको 6 कांग्रेस के एमएलए क्यों छोड़ के चले गए? क्यों छोड़ा उन्होंने आपको? कुछ तो कारण होगा यार। हेडेड बाय राजेंद्र राणा, दूसरे जो लोग हैं, क्यों छोड़ा? 3 इंडिपेंडेंट ने छोड़ दिया, 9 ने छोड़ा आपको। क्या कारण था? उनको लग गया था पता कि भैया आपसे ये सरकार चलने वाली नहीं है, आपसे कोई काम होने वाला नहीं है, आप सिर्फ अपने मित्र मंडली को खुश कर सकते हैं, उनके लिए सरकारी धन बहा सकते हैं आप। आपने वो बहाया, वो दिख रहा है प्रदेश के लोगों को। जो जितने भी वाइस चेयरमैन थे, चेयरमैन थे, उनको आपने ओएसडी बना दिया और कैबिनेट रैंक दे दिया। लूट बची है ना। वो तो मैं तो ये कहता हूं कि इस प्रदेश में लूटने वाला ही कुछ खामोश है, क्योंकि आपके राज में तो लूट बची है। जो लूट सके बस लूट रहा है, प्रदेश को हर तरीके से लूट रहा है। आप बताइए कि मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, सुखविंदर सुक्खू जी, अभी आपके ऊपर कई खुलासे आगे और होने हैं। अभी तो हमने कुछ खुलासा किया ही नहीं है, ये नए साल में खुलासे करेंगे अभी, और अभी बड़े खुलासे हैं आपके। तो इसलिए ऐसा है कि जो हिमाचल के कर्मचारी पेंशनों, युवा बेरोजगारों से टकराएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो नहीं उठ सकता। इन 2 सालों में आपने प्रदेश का जो है बड़ा सत्यानाश कर दिया है, बहुत सत्यानाश कर दिया आपने। तो इसलिए आपके खिलाफ जो है हम भी चार्जशीट बनाएंगे, चार्जशीट देंगे, राज्यपाल को देंगे चार्जशीट कि ये कारनामे रहे। राज्यपाल महोदय, आपको भी अगर यहाँ केंद्र सरकार ने बैठाया है तो कुछ करो ना। आप क्यों नहीं करते? आप भी तो हेड हैं इस क्या नाम स्टेट के, करिए, आप कार्रवाई करिए। कितनी गलतियां हो रही है, हजारों गलतियां हो रही है, हजारों गलतियां सरकार कर रही है। तो आप भी उस बात का संज्ञान ले। ये तो चलो हाई कोर्ट ने भी, माननीय हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। टूरिज्म के होटल 18 बेचने का सौदा तैयार हो गया कि बेच दो भैया टूरिज्म के होटलों को, और जो अपने लोगों को जो है बेच। और क्या रिपोर्ट दे दी अधिकारियों ने हाई कोर्ट को कि घाटे में जा रहे। कौन सा घाटे में जा रहा है? 1-2 होटल को मैं मानता भी हूं घाटे में जा रहा, मैक्सिमम होटल तो जो है प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो आपने तो वो हद कर दी, हद। आप तो ये, जैसे आज जयराम ठाकुर जी ने भी कहा हिमाचल सेल पे है, अभी सेल पे लग गया ये। जब तक आप रहेंगे तो सेल पे, आप हट जाएंगे तो शायद अगला कोई मुख्यमंत्री आएगा तो बचा भी लेगा उस बात को। आपको क्या, चंडीगढ़ जाएंगे तो होटल है हाथ, होटल ललित 5 स्टार होटलों में ठहर रहे आप। अरे वो काय को बनाए हिमाचल भवन, जिनमें मुख्यमंत्री के लिए जो अलग से सेट है, और भी मुख्यमंत्री जाते थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री ठहरते थे वहां। आप क्यों ठहरते हैं होटल यार में? आप क्यों ठहरते हैं होटल ललित में? आप बताइए। अभी आप दिल्ली से आए तो एक सेक्टर पे हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया और सिक्योरिटी वालों को कहा जाओ भाई इसी हिमाचल भवन, खुद अपनी प्राइवेट कार में आप होटल हयात चले गए। वो भी वीडियो वायरल होगी। क्या आपको लगाव है? क्या पैसों के सत्यानाश आप लूट कर रहे हैं? प्रदेश के लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का आप पैसा जो बर्बाद कर रहे हैं, कौन आपको पैसा दे रहा है? बताइए। आप इस बात को भी जग जाहिर करिए। मैंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इतनी बातें करी, इन 2 सालों में आपने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आज। आप जो मैंने बोला है उसकी आप जो है स्पष्टीकरण दे, अन्यथा नहीं तो हमने 2-4 दिनों में और ब्लास्ट कर देना है। चार्जशीट कब देंगे आप? चार्जशीट अभी सौंप देंगे जी हम। किसकी तरफ?
हम सौंपेगा, हम गोपाल दास वर्मा सौंपेगा। हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशन श्रमिक युवा बेरोजगार संगठन का मैं अध्यक्ष हूं और हमने 15 साल ये पहले संगठन बनाया था, उसमें उसके नाते मैं सौंपूंगा चार्जशीट। हमारे पास हजारों मुद्दे हैं सर, हजारों मुद्दे हमारे पास। और मैं आज ये प्रेस के सामने भी कह रहा हूं, क्योंकि आप भी देखिए, बात यह है कि प्रेस का भी सुक्खू ने गला घोंट दिया। आप एक बातें नहीं है, हजारों बातें हैं। प्रेस वालों को क्या तभी पढ़ के आया करो, क्या पढ़ना प्रेस वालों ने? सुबह नोटिफिकेशन आपकी कुछ और होती है, शाम को नोटिफिकेशन आपकी कुछ और होती है। बताइए आप क्या पढ़ना है? प्रेस, सुखविंदर सुक्खू जी, प्रेस वाले आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, पता है इनको सारा, हर चीज का पता है इनको। ये चाह रहे हैं देश और प्रदेश को। आज प्रेस ना होता तो खत्म हो जाता सारा जनतंत्र। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरी जो बातें मैंने कही उसका जवाब दें। नहीं था तो हमने आपको पूरा प्रदेश में इश्तिहार छाप देने, इश्तिहार छाप के दीवारों पे लगा देंगे। ये सुखविंदर सुक्खू ने किया है। ऐसा पहला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में जिसने पार्टी का और सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया। धन्यवाद।